अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 1 में हमने बताया था आपको कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। बेसिकली एरिया का फार्मूला L इंटू बी होता है और ये फार्मूला उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब L और B के बीच में 90 डिग्री होता है। और जहाँ भी जिस चीज़ का भी एरिया निकालना हो वहाँ भी L इंटू बी कर सकते हैं, लेकिन L और B के बीच में 90 डिग्री होना ज़रूरी है। पैरेललोग्राम के केस में L और B के बीच में 90 डिग्री नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग L इंटू एच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि L और H के बीच में 90 डिग्री होता है। उसी तरह से ट्रायंगल के केस में हमने देखा था, ट्रायंगल में भी L और B के बीच में अगर इसे L माने इसे B माने तो L और B के बीच में 90 डिग्री नहीं है, इसलिए मैंने हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। और B इंटू एच अगर इसे बेस माने इसे हाइट माने तो B इंटू एच करते हैं, लेकिन B इंटू एच मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पूरा यहाँ तक एरिया कवर कर लेता है और मुझे सिर्फ हाफ चाहिए होता है, इसीलिए B इंटू एच मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि अब अगर सरफेस एरिया मुझे निकालना हो और वो डायग्राम 2D ना हो, 2D बोला तो यानी सिर्फ 2 डायमेंशन L और B हो या B इंटू एच हो, कोई सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो तो उसे हम लोग 2D कहते हैं। तो 2D में तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये अगर स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर कर लीजिए, ये रेक्टेंगल है आप इस L इंटू बी कर लीजिए। पहले वाले वीडियो में शायद मैंने थोड़ा सा गलती से बोल दिया था, ट्रायंगल को मैंने रेक्टेंगल बोल दिया था, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिगर 3D हो, 3D का मतलब ये होगा कि L B के साथ साथ आपका H हो। जब भी L B के साथ H हो तो वो 3D हो जाएगा। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने लिया है स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिया है क्यूबाइड, सॉरी यहाँ पे ये है क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूबाइड। क्यूब को जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलेंगे और ये सारे स्क्वायर्स को आप असेंबल कर दीजिए तो ये आपको ये क्यूब मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप एक क्यूबाइड को आप ओपन कर दीजिए तो आपको ये सारा कुछ मिलेगा। और ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसे कि आप अपने जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ से आप यूट्यूब देख रहे हो, उस रूम को आप कंसिडर करके देखो तो जो फर्श है वैसा ही आपका सीलिंग होगा, जो आपके राइट साइड जो दीवार है वैसी लेफ़्ट साइड वाली दीवार होगी, और जो आपके आगे दीवार है वही दीवार जस्ट पीछे है। यानी कि यहाँ पे दो ये वाले इसके सिमिलर होता है, ये वाला इसके सिमिलर है, ये वाला इसके सिमिलर है। यानी कि सीलिंग और आपका फर्श जो है यानी नीचे वो आपका सिमिलर है। राइट और लेफ़्ट वाला जो दीवार है वो सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट है। और आमने सामने वाली भी दीवार जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए, जब 3D फिगर होता है तो उसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को, ये कॉर्नर है, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्टेक्स। यहाँ पे देख लें, ये आपका हो गया वर्टेक्स। और जो ये एक फेस, यानी अगर सिर्फ सीलिंग की बात करें तो सीलिंग एक फेस है और आपका फर्श जो है वो एक फेस है। आपका राइट साइड जो दीवार है, लेफ़्ट साइड जो दीवार है, जो आगे दीवार है, ये सब एक फेसेस हैं। तो अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में टोटल फेस जो आपको मिलेगा, देखिए इसमें देख लीजिए, क्यूब में टोटल जो फेस मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस हैं। लेकिन इत्तेफाक से सब फेस यहाँ पे बराबर है। क्यूब में सारे फेसेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है। क्यूबॉइड में आपका सीलिंग और आपका फर्श ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा। आमने सामने वाली दीवार, आपके सामने जो दीवार है, आपके पीछे जो दीवार है, वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। जो लेफ़्ट और राइट में जो दीवार है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि अगर कहें 2 और 4, देखिए आप बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। 6 और 5 बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। 1 और 3 ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एक अगर क्यूबॉइडल बॉक्स को आप अगर ओपन करके देखोगे तो नीचे का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, साइड का दोनों कॉन्ग्रुएंट मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं तो वो 6 फेस होते हैं और सारे फेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं हर माने में। चाहे वो एरिया के हिसाब से देखें तो बराबर, पेरीमीटर के हिसाब से देखें तो बराबर। देखिए, क्यूबाइड में भी फेसेस 6 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सारे फेस बराबर नहीं होते।
ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो दो फेस बराबर होते हैं, ये फेस इसके बराबर होगा, ऊपर वाला नीचे वाला के बराबर होगा, एक ये साइड वाला जो कि बनना 2D में बनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी बराबर होगा। अब देखिए कि फेसेस कितने हैं और वर्टेक्स कितने हैं। फेस यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 6 हैं। वर्टेक्स यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी हैं और 8 यहाँ भी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका एरिया, अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही चीज़ है। लेटरल और कर्व्ड उस एरिया को कहते हैं जो आपके सिर्फ चारों तरफ, ऊपर और नीचे को इंक्लूड मत कीजिए, वो चारों तरफ जो आपके दाएं बाएं और आगे पीछे जो दीवार है आपके, वो आपका लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया में आता है। यानी कि अगर सीलिंग को, अगर आपके रूम की अगर बात करें तो आप अपने सीलिंग को हटा दीजिए और नीचे जिस फर्श पे आप बैठे हुए हैं उसे अगर हटा दिया जाए तो ये कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जबकि टोटल सरफेस एरिया में सारा कुछ आ जाता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग और फर्श। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस का एरिया होगा इसके केस में, क्यूब के केस में 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्यों कि एक का एरिया होगा साइड इंटू साइड, और ऐसे टोटल हैं कितने 6, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। जबकि इसके केस में, क्यूबॉइड के केस में टोटल सरफेस एरिया होगा आपका LB, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नीचे वाला वो साइड वाला आपके दाएं बाएं जो एरिया है वो अगर 2 इंटू BH। 2 क्यों लगाया, क्योंकि BH तो आपका लेफ्ट वाला दीवार का एरिया हुआ, उसी तरह से राइट वाले का भी सेम ही होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2BH, प्लस HL आपके आगे और पीछे वाली दीवार का HL, लेकिन ये भी 2 है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सब आप अगर 2 2 2 सब में अगर कॉमन ले लें तो आपका टोटल सरफेस एरिया बनता है, देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बनेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, तो आपको ये वाला हिस्सा जो है LB को कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये आपके चारों तरफ दीवार, यानी आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे में, ये दोनों ऊपर और नीचे वाला इंक्लूड नहीं होता है। तो ऊपर नीचे का तो यही तो एरिया था, उसको आप हटा दीजिए, 2 इंटू BH प्लस HL, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है, देख लीजिए। अब एक चीज़ और याद रखने की है कि अगर 2 इंटू BH प्लस HL को अगर यहाँ से H कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा ऐसे, 2 इंटू L प्लस B इंटू H मैंने निकाल दिया बाहर से, क्योंकि अगर दोबारा H से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म दोबारा से बन जाएगा 2 इंटू LH प्लस BH। और ये इसे आप गौर करके देखेंगे तो ये आपका फार्मूला बन गया किसका, 2 इंटू L प्लस B होता है पेरीमीटर, और ये हाइट, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का दूसरा फार्मूला बन गया पेरीमीटर इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया पेरीमीटर इंटू हाइट, ये भी फार्मूला है, क्लियर है। अब देखते हैं, होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब 13.1 NCERT क्लास 9 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे इसमें टोटल क्वेश्चन शायद 8-9 है, हाँ 8 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने 1-2 सॉल्व किया है और बाकी आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। अगर जो चीज़ नहीं आएगा वो दोबारा बताएंगे, लेकिन 13.1 में मैंने सिर्फ 2 ही या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के दूसरी वीडियो में कर दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि एक प्लास्टिक का एक बॉक्स है जो 1.5, 1.25 एंड 65 सेंटीमीटर
डीप है और इसे ऊपर से खुला हुआ है, यानी ये पोर्शन जो है ये वाला ओपन है। तो आपको बताना है कि इसमें ये बॉक्स बनाने में, ऊपर से खुला हुआ बॉक्स और इतने डायमेंशन का, ये सब डायमेंशन का बनाने में कितने पेपर खर्च हुए होंगे। तो जितना एरिया होगा पेपर का उतना ही खर्च हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 65 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बाकी दूसरे डायमेंशन जो हैं वो मीटर में दिए हुए हैं। आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप जब कन्वर्ट करेंगे तो 65 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर और बाकी सब मीटर में है। देखिए क्या करेंगे, ऊपर से खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ ना ही टोटल सरफेस एरिया यूज़ होगा और ना ही कर्व सरफेस एरिया यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल आता है, यानी कि चारों दीवार है ना, छत भी नहीं आएगा और जिस पे आप बैठे हुए हैं फर्श भी नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है सीलिंग को आपको वाइट वॉश करना है। नहीं वाइट वॉश तो नहीं करना, इसमें पेपर यूज़ हुआ है। तो पेपर चारों तरफ यूज़ हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल तो है ही है, साथ में नीचे का फर्श भी है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी यूज़ नहीं होगा और कर्व सरफेस एरिया भी यूज़ नहीं होगा। बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया में आपको L+B ऐड कर दीजिए, L×B ऐड करिए, या फिर टोटल सरफेस एरिया से LB हटाइए। ठीक है, तो मैंने क्या है कि टोटल सरफेस एरिया मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया निकाल करके LB को मैंने ऐड कर दिया। तो 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस LB यूज़ कर लिया मैंने और इसको कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया। अब इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन ये था, इसका दूसरा पार्ट ये है कि द कॉस्ट ऑफ शीट, उस शीट को ख़रीदने में कितना पैसे खर्च आएंगे। देखो कॉस्ट का सिंपल सा फार्मूला है कि जितना आपने एरिया लिया है और एक मीटर एरिया का 1 मीटर स्क्वायर ख़रीदने में जो कॉस्ट लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कॉस्ट को सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, एरिया इंटू रेट, ये आपका निकल आएगा। आप इसे बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है 5, 4 एंड 3 मीटर, यानी कि 5 मीटर लेंथ, 4 मीटर ब्रेथ एंड 3 मीटर हाइट। अब इसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। आप सिर्फ फर्श को नहीं आपको पेंट करना है, ये वाला फर्श जो है इसे आपको पेंट नहीं करना, बाकी सारे कुछ को वाइट वॉश करना है। तो फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, टोटल सरफेस एरिया से LB माइनस कर दिया है। ऐसा भी कर सकते हैं, या इसे ऐसा भी कर सकते थे, 2 इंटू BH प्लस HL में LB ऐड कर दें। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। ठीक है, और फिर कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत आसान है, मैंने बहुत थोड़ा सा सॉल्व किया है, बाकी आप सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक क्यूबाइडल रूम है जिसका पेरीमीटर जो है 250 मीटर है और उसे वाइट वॉश करने में मुझे 15,000 रुपीज़ का खर्च आ गया है और जो रेट है वो 10 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो उस रूम का जो हाइट है वो हाइट क्या है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल है या टोटल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो उससे मुझे मतलब ही नहीं है। हम देखेंगे कि चूँकि एरिया जब भी वाइट वॉश होता है तो आम तौर पे जब लिखा हुआ नहीं है कि हम सीलिंग छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो आम तौर पर ये मान के चलेंगे कि सीलिंग को हम लोग छोड़ देते हैं, सीलिंग को भी छोड़ देते हैं और फर्श को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला अभी मैंने बताया कि एरिया ऑफ 4 वॉल जो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर इंटू हाइट लिखा, पेरीमीटर इंटू हाइट, एच को मैंने एच ही कंसिडर किया। अभी चूँकि हाइट मुझे पता नहीं है तो मैंने एच ही लिया है, तो 250 इंटू एच यानी 250 H। और कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया मैंने कि एरिया को आप मल्टीप्लाई कीजिए रेट से। तो एरिया मेरा है 250 H, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 250 H इंटू 10 और वो कॉस्ट निकल जाएगा। और कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 50,000। ये एक से एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, दूसरा ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आया 25H इज इक्वल टू 150। 25 इधर आ गया तो ये हो गया 25 1 सा 25 6 सा, यानी कि 6 मीटर हाइट हो गई उस रूम की। क्लियर है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। होप कि अब दूसरा वीडियो मैं
कल बना दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।